हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस गुरु यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको एक रेज्यूमे बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। रेज्यूमे एक ऐसी चीज़ है, एक दैट पीस ऑफ पेपर है वो जिससे आपका पूरा जॉब सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है। एक पीस ऑफ पेपर पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके बेसिस पे कोई भी कंपनी का एचआर आपको सेलेक्ट कर लेता है या आप पे एटलीस्ट इंटरेस्टेड तो हो जाता है कि मैं इसको अपनी कंपनी में लूँ या नहीं लूँ। तो इतनी क्रूशियल चीज़ एक पन्ने में, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को लोग इतने वेगली बना देते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि उनका कंपनी में सिलेक्शन रह जाता है। आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर कोई कंपनीज आपके कॉलेज में विज़िट करती हो तो एक रेज्यूमे, एक अच्छा इम्प्रेसिव रेज्यूम होने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो कौन से टिप्स हैं जिनसे आप अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो मैं पॉइंट वाइज अब आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज का काम, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में उनका काम ना होता हो। चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कॉरपोरेशन हो, कुछ भी, MS एक्सेल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिस यूज़ है। तो आपको MS एक्सेल आना ज़रूरी है। अब हर कोई अपने रिज्यूमे में लिख तो देता है कि मुझे MS एक्सेल आता है, लेकिन MS एक्सेल सिर्फ मतलब टेबल बना लेना, वो उतने तक लिमिटेड नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको MS एक्सेल सॉफ्टवेयर सीखना होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से सीखें। देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी इंटरनेट से MS एक्सेल का कोर्स देख लीजिए, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इसका ट्यूटोरियल कोर्स पड़ा होगा, कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। इतने सोर्सेज हैं इंटरनेट में जहाँ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल कोर्स पड़ा है कि आप आराम से सीख सकते हैं। तो MS एक्सेल तो सीख ही लीजिए, ये बहुत आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा दूसरे कैंडिडेट से। पॉइंट नंबर 2, अब जहाँ पे हॉबीज़ का सेक्शन आता है वहाँ ऐसी मंडेन चीज़ें लिख रहे हैं आप, जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक, मेकिंग फ्रेंड्स, मीटिंग पीपल। ये हर कोई अपने रिज्यूमे में लिखता है, अगर आपको पता ना हो तो। ये ऐसी वेग चीज़ें जिसका कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों कोई HR आपको वैल्यू देगा? तो इसमें आप थोड़ी डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें लिखिए। आप अपनी हॉबीज़ में कुछ ऐसी हॉबी या तो जॉब इंटरव्यू से 5-6 महीने से पहले से करना स्टार्ट कर दें, जो आप वहाँ बोल पाएँ। कुछ भी, आप स्विमिंग करें, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर लें, किसी एक आर्ट फॉर्म में अच्छे बन जाए। अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे तो आप एक ब्लॉग शुरू कर लें, ब्लॉगिंग आप लिख सकें ताकि अपनी हॉबी में। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, थोड़ा डिफरेंट होने की कोशिश कीजिए इसमें। एक ब्लॉग शुरू कर लें या फिर एक इंस्टाग्राम हैंडल शुरू कर लें जहां आप अपने ट्रैवल्स के बारे में फ़ोटो डालते हो। तो ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी हॉबी आप प्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका प्रूफ भी आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दे सकते हैं। तो एक ऐसी डिफरेंट चीज़ें करने का, पॉइंट्स डालने का उस सेक्शन में सोचें। उसके अलावा 3rd पॉइंट आता है, अब और क्या टेक्निकल अचीवमेंट्स या टेक्निकल नॉलेज में आप क्या डाल सकते हैं। इतने बतेरे कोर्सेज पढ़े हैं ऑनलाइन। आपको कोई अगर सॉफ्टवेयर सीखना है, आप विदिन 10 to 15 डेज़ एक वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स देख के कोई भी सॉफ्टवेयर को आसानी से एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक सीख सकते हैं। इतने कोर्सेज पढ़े हैं। कोई भी वो आपसे कंपनी का HR ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप उसमें मास्टर हो, बस वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक्स आते हो और आपने उसके लिए एक एफर्ट डाला हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको C सीखनी है लैंग्वेज, आप 15 डेज़ का उसका ऑनलाइन कोर्स करके 15 डेज़ में उसे सीख सकते हैं, बेसिक्स एटलीस्ट। तो ये चीज़ें आप एक विदिन 2 मंथ्स आप अपने को इतना चेंज कर सकते हैं कि आपका रिज्यूमे इतना इम्प्रेसिव हो कि HR आपको लेने में मजबूर हो जाए। तो काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए ताकि आप वो अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकें। उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए ताकि आप रिज्यूमे में अगर ऐसी चीज़ें लिखें कि सपोज़ ट्रैवलिंग या मीटिंग पीपल, अगर आपकी मीटिंग पीपल हॉबी है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तो ये जस्टिफाई कर सकें ताकि आप अपने रिज्यूमे में लिखी हुई चीज़ों को और अपने को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव कीजिए अपनी। उसके अलावा जहाँ पे
रिज्यूमे में लिखना होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो उसमें या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को ही वीकनेस बना के लिख दें, कि जैसे आप ऐसी वीकनेस लिख दें कि आई एम सो हार्ड वर्किंग दैट समटाइम इट टेक्स अ टोल ऑन माई हेल्थ। तो ये आपकी वीकनेस में भी आपकी स्ट्रेंथ दिख गई कि मैं ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है। या फिर आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि आई हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड विच एट टाइम्स लेंड्स मी इनटू ट्रबल। तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है, आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड है, आप कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो ये भी एचआर को इम्प्रेस करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। या वीकनेस में आप कोई जेन्युइन अपनी वीकनेस भी लिख दें, लेकिन वो वर्क रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आई एम अ इमोशनल पर्सन, उसे कंपनी को क्या लेने देना, आप वर्क रिलेटेड लिखिए। या तो ऐसा लिख लीजिए कि व्हेन एवर आई एम लर्निंग समथिंग आई हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट, आई कैन ओनली लर्न बेटर व्हेन आई राइट इट डाउन। तो ऐसी चीज़ें लिखिए जो वर्क रिलेटेड हो। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी वेग लिख दे रहे हैं कि आई हैव अ वीकनेस दैट आई हैव टू स्लीप 10 आवर्स। कोई मतलब नहीं हुआ इसका। थोड़ा थोड़ा इतना भी आप अपने को वीक नहीं दिखाइए कि वो आपको सेलेक्ट ही ना कर पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे हों। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।